जब भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ वामन भगवान का अवतार वामन अवतार लेकर भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य जी भी वहां पर उपस्थित थे। राजा बलि के यहाँ जैसे ही वामन भगवान गए तो उन्होंने कहा, भिक्षाम दे, हे राजन हमें भिक्षा दीजिए। राजा बलि ने कहा कि हे विप्र बालक, आपको क्या चाहिए? दान में हम आपको क्या दे सकते हैं? क्या आपको धन चाहिए, कोई नगर, कोई राज्य चाहिए, या आपकी विवाह आदि की इच्छा है? यदि ऐसा कुछ है तो हम अपने नगर में किसी वेद पाठी ब्राह्मण की पुत्री, इसकी कन्या देखकर आपका विवाह करा देंगे। तब वामन भगवान ने कहा कि राजन, हमें एक बात बता, हम विवाह करेंगे तो पत्नी नहीं, अब उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। राजा ने कहा, हाँ, आप उनकी चिंता मत कीजिए, भरण पोषण करना पड़ेगा वो तो हम कर लेंगे, आप अपनी इच्छा बताइए। वामन भगवान ने कहा कि एक बात और, हमारा विवाह हो गया, हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी आ गई, अब हमारे बच्चे होंगे, ठीक है। अब जब बच्चे होंगे तो उनमें से दुर्भाग्यवश, संयोगवश यदि कोई बालक पधार गया तो रोना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? किसी का भी बालक, कोई संतान यदि संयोगवश ना रहे, पधार जाए तो रोना तो पड़ता ही है ना, रोना आ ही जाता है। तब वामन भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा कि नहीं? राजा बलि ने कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, हे विप्र बालक, रही बात कि भरण पोषण करना पड़ेगा तो वो तो हम कर लेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, हम कर देंगे, आपकी व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन यदि आपकी कोई संतान ऐसे हो गया, ऐसा संयोग बन गया, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, हम थोड़ी रो सकते हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि तो फिर हम ऐसा कार्य करें ही क्यों जिसके लिए हमें रोना पड़े? महाराज, बात तो बहुत पते की है, हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जिसके लिए हमें रोना पड़े? हम लोग इस बात का विचार नहीं रखते हैं, बिना विचारे ही अपनी प्रसन्नता के लिए, अब कुछ क्षण की प्रसन्नता के लिए, कुछ देर की प्रसन्नता, खुशी के लिए हम कोई भी कार्य कर लेते हैं बिना उसका परिणाम जाने। वामन भगवान ने कहा कि राजन, जिस कार्य को करके उसके परिणाम में यदि हमें रोना पड़े तो हम उस कार्य को क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। राजा बलि ने कहा, हे विप्र बालक, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? आप अपनी इच्छा बताइए। तब वामन भगवान ने कहा कि राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें मात्र 3 पग भूमि दान में दीजिए। हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, जो मिल जाए उतने में संतुष्ट रहते। राजा बलि हंसते हुए कहते हैं, अरे अभी तक तो प्रतीत हो रहा था कि आप बड़े बुद्धिमान बालक हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर कि आपकी बुद्धि, आपका अभी बचपने वाली बुद्धि है, तभी तो आपने 3 पग भूमि मांगी है। और कि वामन भगवान ने कहा कि वो भी हम स्वयं अपने पग से नापेंगे। राजा बलि ने कहा कि आपके इतने छोटे छोटे से तो पैर हैं, कितनी ही भूमि आ जाएगी इसमें। आप हमसे कहिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने किसी राक्षस, किसी दानव से कहकर एक बार में जिले के जिले नाप देगा। तब श्री वामन भगवान ने कहा कि नहीं राजन, यदि कुछ दान दक्षिणा देना ही है तो जल्दी संकल्प कीजिए। अब शुक्राचार्य जी ने
देखा, अपनी योग विद्या से ध्यान लगाकर देखा, तो क्या पाया कि महाराज श्री वामन भगवान कोई विप्र ब्राह्मण देव नहीं है, वो तो साक्षात श्री विष्णु जी हैं। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया कि हे राजन, ये कोई विप्र ब्राह्मण नहीं है, गलती मत करना, ये तुम्हें छलने आया है। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी, ठीक है, यदि ये श्री विष्णु भगवान हैं, श्री विष्णु जी हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान स्वयं हमारे द्वार पर हमसे कुछ मांगने आए हैं, याचक बनकर आए हैं, याचक बनकर आए हैं, और वो भी स्वयं भगवान। तो फिर अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं, कोई मार्ग नहीं है। महाराज राजा बलि ने कहा कि आप संकल्प कराइए। श्री वामन भगवान ने कमंडल से जल निकाला तो शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर कमंडल में प्रवेश कर गए और उस जल की धारा को रोक लिया। वामन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सभी जानते हैं, गणगत के वासी हैं। वामन भगवान ने कहा, अरे राजन, हमें लगता है कि कुछ फंस गया है कमंडल में, जिससे वो जल की धार नहीं आ रही। तो जो वामन भगवान कुशा का आसन उनके पास रहता है, उसमें से एक कुशा निकाली और कमंडल में जहां से जल की धार निकलती है वहां पर कुशा की नोक डाली, और महाराज वहां तो शुक्राचार्य जी बैठे, तो उनकी आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर आए अपने प्रत्यक्ष रूप में, वास्तविक रूप में, और कहा कि लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, हमने बीच में फिजूल में ही अपनी आंख फोड़वा ली। हमारा तो वही होता तो ऐसे ही कि किसी दो पक्षों में यदि कोई भी बात, कोई भी विषय की चर्चा चल रही है, तो आपको उसमें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? यदि बीच में जाओगे तो ये हाथ तो होगा। महाराज वामन भगवान ने संकल्प कराया और 3 पग भूमि नापने के लिए अपना विराट स्वरूप धारण किया। अद्भुत। महाराज प्रथम पग में तो वामन भगवान ने रसातल, सुतल, वितल आदि सारे 7 लोग नाप दिए, और दूसरे पग में 70 लोगों को श्री भगवान का, वामन भगवान का चरण जैसे ही ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन कर चरणामृत अपने कमंडल में रख लिया, और श्री ठाकुर जी के चरणों से निकला हुआ ये चरणामृत ही विपत गामिनी माता गंगा के रूप में जिनका उद्भव हुआ। बोलिए गंगा मैया की। तो महाराज दूसरे पग में श्री ठाकुर जी ने 70 लोग को नाप लिया। अब तीसरे पग में नापने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने कहा, श्री ठाकुर जी ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, तुमने तो 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया है, और अभी तो नापने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा ब्रह्मांड नाप दिया। तीसरे पग में मैं क्या नापूं? तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया है। हे राजन, तुम मिथ्यावादी हो। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मिथ्यावादी ना कहें, मैं झूठा नहीं हूं। हाँ, मैंने 3 पग भूमि आपको दान में देने का संकल्प किया है, और मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा।
राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे स्वयं को नाप लीजिए। अभी मैं शेष रह गया हूं, मेरा ये शरीर शेष रह गया है, इसलिए आपने नहीं नापा है। आप अपना चरण कमल हमारे शीश पर रख लीजिए और हमें नाप कर आप हमारा संकल्प पूरा कीजिए। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण कमल रखा और 3 पग भूमि का संकल्प पूरा किया। महाराज, यहाँ पर ये अद्भुत दिव्य दृश्य प्रहलाद जी देख रहे हैं। प्रहलाद जी के नाती है ना राजा बलि। प्रहलाद जी बढ़िया मूंछों पे ताव देकर प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, कितनी अद्भुत ये आनंद की बात है कि प्रभु ने मेरे 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 पोते ने, मेरे नाती ने आज तो बाजी मार दी। जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की थी, मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, तो प्रभु ने मेरे शीश पर अपना हस्त कमल रखा था। और ये देखो, मेरे वंशज, मेरे पोता, मेरे नाती के शीश पर तो भगवान श्री ने अपना चरण कमल रख दिया। धन्य है। तब प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि से श्री वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, मैं प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांगो। राजा बलि ने क्या कहा कि भला मांगने वाले से मैं क्या मांगू? जो स्वयं मुझसे मांगने आया है, मैं भला उससे क्या मांगू? भगवान ने कहा कि फिर भी आपकी जो इच्छा है आप मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं एक वरदान चाहता हूं। क्या? राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं, आप मुझे दर्शन देंगे। मैं जब भी अपने महल से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन करते हुए जाऊं, जब भी महल के भीतर आऊं तो आपका दर्शन करके आऊं। भगवान ने कहा, राजन बड़े चतुर हो, हमने तुमसे तुम्हारा साम्राज्य क्या मांग लिया, तुमने तो हमें ही मांग लिया। अब मांगे भी क्यों ना। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी के वंशज जो हैं, उनके नाती जो हैं, मांगे क्यों नहीं? भगवान से भाई इतनी प्रीति है। भगवान ने कहा कि आपने तो हमें ही मांग लिया। फिर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, ये वरदान ही दिया। वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। वहां 52 दरवाजे हैं उस महल में। तो वामन भगवान ने अपने 52 रूप लिए और 52 दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, पहरा दे गए। यहाँ प्रहलाद जी ने देखा कि वामन भगवान पहरा दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी ने सोचा आप तो बैठोगे, उनको जाना नहीं है, वो तो वहां पहरा दे रहे, तो क्यों ना हम ही चले। प्रहलाद जी ने भी अपने 52 रूप बनाए और 52 दरवाजों पर, 52 द्वार पर भगवान वामन भगवान के साथ वो भी पहरा देने लगे। अब तो क्या महाराज, भक्त और भगवान का मिलन। श्री परम भक्तवान जी की चर्चा होने लगी। श्री ठाकुर जी प्रहलाद जी को भक्तों के चरित्र सुनाने लगे, कथाएं सुनाने लगे। कुछ काम है नहीं, पहरा ही तो देना है। दोनों जन बढ़िया आनंद लेने लगे
राजा बलि ने सोचा कि ये तो बढ़िया बात है, हमारे दादाजी भी और भगवान भी पहरा दे रहे हैं और बढ़िया कथा हो रही है। तो राजा बलि का मन नहीं लगता अपने कार्य में, बीच बीच में अपने कार्य से उठकर कथा सुनने चले आते। अब यहाँ महाराज बहुत समय हो गया, वहां बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी श्री ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही है। माता लक्ष्मी चिंतित है कि ठाकुर जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और तभी माता लक्ष्मी के पास बैकुंठ लोक में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि हे देवी माता, उनको प्रणाम किया, आपको प्रणाम है। आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपकी इस चिंता का कारण क्या है? माता लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि आप अभी मजाक मत कीजिए, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। अरे माता, ऐसा क्या हो गया? माता लक्ष्मी ने कहा कि देवर्षि, आपको पता है कि ठाकुर जी जब से राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए तब से वापस लौट कर ही नहीं आए। पता नहीं, उन्होंने ना तो हमें कोई सूचना दी, ना कोई संदेश भिजवाया और ना तो कोई फोन किया। फोन करके बताना चाहिए ना कि देवी और हम अभी फंस गए हैं, यहाँ पर ये वरदान दे दिया हमने राजा बलि को, तो हम उसके यहाँ पहरा दे रहे हैं। बताना तो चाहिए, है कि नहीं? देखो भाई, हम सभी कहीं जाते हैं, अगर फंस जाए किसी कार्य में तो अपने घर पे सूचना देते हैं कि नहीं? घर वाले चिंतित होंगे, चिंता कर रहे होंगे। अब वो लगता श्री ठाकुर जी के पास फोन ना हो गई नहीं, तभी तो फोन नहीं किया हमने। नारद जी ने कहा, माता आपको नहीं पता? माता बोली, क्या? देवर्षि ने कहा कि अरे माता, ठाकुर जी को पैसों की जरूरत पड़ गई। हाँ, ठाकुर जी को धन की जरूरत पड़ गई, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, इसीलिए तो राजा बलि के यहाँ वो गार्ड की नौकरी करने लगे, द्वारपाल की नौकरी करने लगे। अब पता नहीं कब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम कब आएंगे? देवर्षि ने बोला, माता अब हम क्या जाने कब आएंगे, हमें तो लगता वो आएंगे नहीं। अब राजा बलि ने उन्हें परमानेंट नौकरी पर रख लिया है, गार्ड की, द्वारपाल की। माता लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि आप ही कोई उपाय बताए ना, हम क्या करें, कैसे श्री ठाकुर जी को बैकुंठ लोक वापस ले आए? देवर्षि ने कहा, माता बस एक ही उपाय है। माता बोली, क्या देवर्षि? नारद जी ने कहा, देखो आने वाली श्रावण मास की पूर्णिमा को आप राजा बलि के यहाँ जाइए और राजा बलि को राखी बांधिए। जैसे कि आप राजा बलि को राखी बांधेगी तो राजा बलि आपको दान में कुछ देने और कुछ लेने के लिए कहेंगे कि आप एक काम करना, दान में श्री ठाकुर जी को ही मांग लेना। माता ने कहा, हाँ देवर्षि, ये आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया, अब हम ऐसा ही करेंगे। माता लक्ष्मी श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के यहाँ गई, अपना रूप बदल राजा बलि से कहने लगी कि भैया राखी बंधवा लो, रक्षा सूत्र बंधवा लो, हम आपको राखी बांधने आए हैं। राजा बलि ने राखी बंधवा ली। राजा ने कहा कि बहन अब कुछ उपहार में मांग लो, क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया यदि कुछ देना ही चाहते हो तो आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है ना, वो हमें पसंद आ गया, आप हमें वो द्वारपाल दे दीजिए। राजा बलि समझ गए। राजा बलि ने कहा कि हे देवी, आप अपने वास्तविक रूप में आइए, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई। राजा बलि ने देखा तो प्रणाम किया और कहा, विद्यावली को बुलाकर कहा कि ठाकुर जी को, द्वारपाल को भीतर बुलाकर लाओ, श्री भगवान को। राजा बलि ने कहा, देखो
जब भगवान हमें छलने के लिए आए थे तो वामन भगवान का रूप लेकर आए और माता जी बहन बनकर आई। राजा बलि ने श्री ठाकुर जी का दान माता लक्ष्मी के हाथों में दिया। देखिए अपने यहाँ क्या होता है, कन्यादान होता है कि नहीं, कन्यादान। और वहां राजा बलि ने वरदान किया है माता लक्ष्मी जी के हाथों में, स्वयं भगवान का दान किया है माता लक्ष्मी जी के हाथों में। कहते हैं तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। देखिए एक भाव कथा में यह भी आता है कि जब माता द्रौपदी वाला प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत जी में, तो एक प्रसंग वो भी है, उसमें भी ये भाव है कि रक्षाबंधन माता द्रौपदी ने जो अपना चीर श्री भगवान के हाथों में बांधा था, तब से रक्षाबंधन माता द्रौपदी श्री ठाकुर जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थी। तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है क्योंकि श्री ठाकुर जी ने अपने भाई होने का पूरा कर्तव्य निभाया।